हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। हम पढ़ रहे हैं फंडामेंटल ऑफ रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग, जिसमें हम पढ़ रहे हैं बेसिक रेडिएशन फिजिक्स। आज से शुरू हो रहा है हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का यूनिट 3, दैट इज फिल्म एंड प्रोसेसिंग। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ फिल्म। X-ray film. X-ray film displays the radiographic image and consists of emulsion single or double of silver halide, silver bromide, AgBr being the most common at 95% while silver iodide at 5%, which when exposed to light produces a silver ion that is Ag positive and an electron. The electrons get attached to the sensitivity specs and attract the silver ion. Subsequently, the silver ions attach and clumps of metallic silver, black in color, are formed. इस पैराग्राफ में हमें एक्सरे फिल्म की इंट्रोडक्शन दी गई है। अगर आपने एक्सरे फिल्म को देखा हुआ हो या टच किया है तो आपको पता होगा एक्सरे फिल्म ब्लैक इन कलर होती है और साथ में जब आप उसको टच करते हो तो बहुत ही थिन होती है। और ये जो एक्सरे फिल्म है वो रेडियोग्राफिक इमेजेस को डिस्प्ले करती है। तो इस पैराग्राफ में भी यही कहा गया है कि जो रेडियोग्राफिक इमेज हैं वो एक्सरे फिल्म पे बन के आती हैं। और जो एक्सरे फिल्म है वो बनी हुई होती है इमर्शन की, उसमें सिंगल और डबल लेयर हो सकती है इमर्शन की। साथ में जो इमर्शन है वो बना हुआ होता है सिल्वर हैलाइड का। ज्यादातर हम सिल्वर ब्रोमाइड का यूज करते हैं जिसको हम AgBr से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी परसेंटेज है 95%। और जो आयोडाइड है, सिल्वर आयोडाइड है, उसकी परसेंटेज हम यूज करते हैं 5%। मतलब कि जो सिल्वर आयोडाइड है वो सिर्फ इमर्शन में 5% ही प्रेजेंट होगा, बाकी सारा का सारा सिल्वर ब्रोमाइड होगा, दैट इज AgBr। और जो सिल्वर हैलाइड कंटेनिंग इमल्शन है, जब हम उसको एक्सपोज करवाते हैं लाइट से तब वो प्रोड्यूस करता है सिल्वर आयंस को, जिसको हम Ag पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। और साथ में प्रोड्यूस करता है एक इलेक्ट्रॉन को, और जो इलेक्ट्रॉन है वो अटैच्ड हो जाता है सेंसिटिविटी स्पेक्स पर जाके। और उसके बाद वो जो दूसरे सिल्वर आयंस है उनको अट्रैक्ट करता है और वहां से जो सिल्वर आयन निकल के जो सेंसिटिविटी स्पेक्स पर जाकर इलेक्ट्रॉन के साथ अटैच हो जाते हैं और साथ में वहां पे बना देते हैं मेटालिक सिल्वर, जो कि ब्लैक इन कलर होता है। और ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जो मेटालिक सिल्वर वहां पे बनता है वो प्योर होता है और उसको बाद में जाके बेच दिया जाता है। Silver halide crystals are inherently sensitive to blue and ultraviolet light. जो सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल हैं इमल्शन के वो सेंसिटिव होते हैं ब्लू और अल्ट्रावायलेट लाइट के लिए। और जब हम उसको ऐड करते हैं फिल्म में डाइस को तभी जो क्रिस्टल हैं वो सेंसिटिव होते हैं ग्रीन और रेड लाइट के लिए। और जब हम डार्क रूम की बात करें तो वहां पे हम सेफ लाइट का यूज करते हैं। जो सेफ लाइट होता है वो ज्यादातर हम रेड कलर की यूज करते हैं और बहुत ही कम इंटेंसिटी की हम यूज करते हैं ताकि वो फिल्म पर एक्सपोजर ना दे और उस वजह से वहां पे फिल्म पर फॉगिंग ना हो। अब जो सेफ लाइट है वो डार्क रूम में हम वो क्यों लगाते हैं, ताकि जो रेडियोग्राफर है वो फिल्म को देख पाए जिस पे वो काम कर रहा है। और जो रेड लाइट है वो हम लगाते हैं जब फिल्म की प्रोसेसिंग हो रही होती है। और जो रेड सेफ लाइट है वहां पे हम वो यूज करते हैं। और अगर मान लो कि अगर हम वहां पे ग्रीन लाइट लगाते हैं तो जो फिल्म है वो सबसे ज्यादा सेंसिटिव होती है ग्रीन लाइट के लिए और साथ में ब्लू लाइट के लिए। However, this does not totally protect the film from fogging. और अगर हम सेफ लाइट का यूज कर रहे हैं, अगर रेड सेफ लाइट का जब हम यूज करते हैं तो ये पूरी तरह से फिल्म को फॉगिंग से प्रोटेक्ट नहीं करता है, कुछ ना कुछ वहां पे ब्लरीनेस होगी, पर फिर भी वो कुछ ना कुछ फॉगिंग से प्रोटेक्ट करता है क्योंकि ये लीस्ट सेंसिटिव होता है फिल्म रेड लाइट के लिए। और हमने जो एक्सपोजर है सेफ लाइट का वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं देना है, मतलब कि सेफ लाइट हमने एक बार जब हम प्रोसेसिंग कर लेंगे फिल्म की उसके बाद बंद कर देनी है, उसके बाद हम उसको सूखने के लिए रख देंगे। जब फिल्म है वो ज़्यादा सेंसिटिव होती है सेफ लाइट के लिए, जब लेटेंट इमेज बन जाती है और उसकी प्रोसेसिंग नहीं हुई होती है, मतलब प्रोसेसिंग होने से पहले जो फिल्म है वो सेफ लाइट के लिए ज़्यादा सेंसिटिव होती है। अब जो सिल्वर है उसको हम ओल्ड एक्सरे फिल्म से रिक्लेम कर लेते हैं और इसको हम कहते हैं सिल्वर रिकवरी। ये देखो एक कैसेट रखी गई है, ये कैसेट का फ्रंट है और एक कैसेट की बैक है। यहाँ पे हम एक्सरे एक्सपोजर करवा रहे हैं
और दोनों साइड यहाँ पे इंटेंसिफाइंग स्क्रीन लगी है, और जो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है, जो एक्सरेज है उनकी इंटेंसिटी को वो इंक्रीज करता है। और इन दोनों इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के बीच में यहाँ पे हमारी इमल्शन लेयर की डबल लेयर है, और उसके बीच में बेस लगाया गया है, और इसको हम फिल्म कहते हैं। और यहाँ पे कौन सी फिल्म है, यहाँ पे डबल लेयर इमल्शन फिल्म है। लेयर्स ऑफ फिल्म। फिल्म किसकी बनी हुई होती है, पहला है बेस, नींव रखेंगे, और नींव के क्या काम करती है, सपोर्ट का काम करती है। और ये बनी किसकी होती है, सेल्यूलोज ट्राई एसीटेट और पॉलीएस्टर। या तो ये सेल्यूलोज ट्राई एसीटेट की बनी हुई होंगी, या फिर ये पॉलीएस्टर की बनी हुई होंगी, और ये सपोर्ट का काम करते हैं। अब उसके बाद आता है सेकंड लेयर, दैट इज सबस्ट्रेटम, जिसको हम अडहेसिव लेयर भी बोलते हैं, जो कि जोड़ने का काम करती है। और ये बनी हुई होती हैं जेलेटिन एंड सॉल्वेंट की, जो जेलेटिन का ही कोई सॉल्वेंट होगा जो कि बाइंड करता है इमल्शन और बेस को। इमल्शन और बेस को ये जोड़ने का काम करता है सबस्ट्रेटम। इसी वजह से इसको हम अडहेसिव लेयर भी बोल सकते हैं, और हम इसको अडहेसिव लेयर से भी रिप्लेस कर सकते हैं सबस्ट्रेटम को। यहाँ पे हम नॉर्मली हम अडहेसिव लेयर भी लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट लेयर है वो है इमल्शन। इमल्शन बनी हुई होती है सिल्वर हैलाइड और जेलेटिन की। जो जेलेटिन है उसका सपोर्ट ही प्रोवाइड करवाता है सिल्वर हैलाइड को, और साथ में कुछ जो हार्डनिंग एजेंट है वो भी हम इसमें लगाते हैं, जो कि लेटेंट इमेज को स्टोर करके रखते हैं। जो बाद में पहले जो इमेज बनती है और उसके बाद में प्रोसेसिंग होती है, तो जो लेटेंट इमेज है उसको वहां पे स्टोर करके रखते हैं ताकि बाद में उसकी प्रोसेसिंग हो सके। अब फोर्थ वन है दैट इज प्रोटेक्टिव लेयर। प्रोटेक्टिव है तो उसका मतलब है कि वो प्रोटेक्ट करेगी फ्रॉम द डैमेज, और ये बनी हुई होती है जेलेटिन की, और ये इमल्शन को प्रोटेक्ट करती हैं फ्रॉम डैमेज। अब इसकी थिकनेस कितनी होती है, वो होती है 0.25 mm। और मतलब कि अगर आपने कभी जो फिल्म है उसको कभी हाथ में पकड़ा हुआ होगा तो आपको पता चल जाएगा कि उसकी कितनी कम थिकनेस होती है, और उसकी थिकनेस होती है 0.25 mm। ये देखो, ये डायग्राम दी गई है फिल्म्स के लेयर की। जो बेस है वो बीच में आएगा, देन अडहेसिव लेयर आएगी जिसको हम सबस्ट्रेटम भी बोलते हैं, उसके बाद आएगा इमल्शन, उसके बाद आएगा सुपर कोट या फिर प्रोटेक्टिव लेयर। उसके बाद भी जो बेस है उसके नीचे भी सेम अडहेसिव आएगा, देन इमल्शन आएगा, देन सुपर कोट आएगा। अब जो दूसरी डायग्राम है अगर हम उसको देखते हैं तो वहां पे जो ओवरकोट है वो सबसे ऊपर आएगा, जहाँ बीच में जो है वो बेस आएगा। उसके बाद अगर ऊपर वाली साइड जाते जाएंगे तो अडहेसिव आएगा, देन इमल्शन आएगा, देन ओवरकोट या फिर अब्रेशन लेयर आएगा। और अगर हम बेस की लेंथ की बात करें तो उसकी जो लेंथ है वो होगी 150 टू 300 माइक्रोमीटर, और इमल्शन की लेंथ है 3 टू 5 माइक्रोमीटर। तो जो बेस है उसकी लेंथ बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू इमल्शन। फिल्म्स कितने टाइप्स की होती हैं, पहला है स्क्रीन टाइप फिल्म्स, जो कि फास्टर काम करती हैं जब हम उनका यूज करते हैं, जब हम उनको यूज करते हैं इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के साथ। और इसकी आगे टाइप्स क्या होती हैं, दैट इज कन्वेंशनल स्क्रीन टाइप फिल्म, देन ऑर्थोक्रोमेटिक स्क्रीन टाइप फिल्म। और जो ऑर्थोक्रोमेटिक स्क्रीन टाइप फिल्म है वो ग्रीन सेंसिटिव होती है, मतलब कि ग्रीन कलर के लिए वो सेंसिटिव होती हैं। अब दूसरी टाइप कौन सी है फिल्म्स की, दैट इज डायरेक्ट एक्सपोजर टाइप, जो कि हम यूज करते हैं डेंटल एक्सपोजर के लिए। हिस्ट्री ऑफ फिल्म। एक्सरे फिल्म्स की क्या हिस्ट्री रही है, उसकी कैसी प्रोसेसिंग पहले के जमाने में की जाती थी, वो पढ़ेंगे इस स्लाइड में। रोंजन ने जनवरी 1 1896 को अपने कोलीग्स को पहला रिसर्च पेपर सेंड किया था एक्सरेज का, जिसमें सैंपल थे एक्सरे फोटोग्राफ के। और जो वो सैंपल थे एक्सरे फोटोग्राफ के वो रोंजन की वाइफ के हैंड के थे। इन अर्ली डेज ऑफ रेडियोलॉजी, जब पहले के जमाने में रेडियोलॉजी में जो रेडियोग्राफ्स बनाए जाते थे वो फोटोग्राफर्स द्वारा बनाते थे, या फिर उन फिजिशियन द्वारा बनाए जाते थे जिनकी हॉबी होती थी फोटोग्राफी करना। अब रेडियोग्राफी को फोटोग्राफी की ही एक स्पेशल ब्रांच कहा जाने लगा था पहले जमाने में, और इसको एक न्यू फोटोग्राफी कह के भी संबोधित किया जाता था। The technology of X-ray plate making has vastly since changed since 1896।
मतलब कि जो टेक्नोलॉजी है एक्सरे प्लेट की, पहले के ज़माने में एक्सरे प्लेट हम यूज़ करते थे, तो वो बाद में बहुत 1896 के बाद वो चेंज होनी शुरू हो गई थी। अब जो हम यूज़ करते हैं, वो हम यूज़ करते हैं एक्सरे फ़िल्म विद पॉलीएस्टर बेस। और जो पॉलीएस्टर बेस है, वो हमें एक तो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, साथ में जो ड्राइंग है, रैपिड ड्राइंग करता है, जो अच्छे से सुखा देता है फ़िल्म को, जब डेवलपमेंट प्रोसेस हो रही होती है। जब हम इमल्शन टेक्नोलॉजी की बात करें, तो जो इमल्शन टेक्नोलॉजी है उसमें भी अच्छे से जो प्रोग्रेस है वो भी आनी शुरू होगी। कुछ जो इमल्शन थे वो कुछ खराब थे, उनको रिप्लेस किया गया, तो उस वजह से वहाँ पे जो इमल्शन कोटिंग है उनमें बड़ा ज़्यादा डिफरेंट आया। अब जो अभी के ज़माने में जो मेजर वेरिएशन है रेडियोग्राफी में, वो होती है केमिकल प्रोसेसिंग ऑफ एक्सरे फिल्म की वजह से। कि जो एक्सरे फिल्म की हम केमिकल प्रोसेसिंग करते हैं, तो उसमें ज़्यादा वेरिएशन वहाँ पे आती है अभी के रेडियोग्राफी में। एक्सरे फिल्म प्रोसेसिंग में वेरिएशन की वजह से कौन सी प्रॉब्लम्स राइज हो सकती हैं? पहला है डिले इन इमेज अवेलेबिलिटी, की इमेज बहुत बाद में बनेगी या बहुत लेट बनेगी। लॉस इन इमेज क्वालिटी, दैट इज सेकंड वन, कि जो इमेज क्वालिटी है वो खराब आएगी, उस वजह से हमें दोबारा स्कैन करना पड़ेगा पेशेंट का। तो जो थर्ड प्रॉब्लम इस वजह से राइज होती है, दैट इज अननेसेसरी पेशेंट एक्सपोजर टू रेडिएशन, की पेशेंट एक्सपोजर अननेसेसरी होगा वहां पे। द फोर्थ वन इज रिड्यूस प्रोडक्टिविटी, की जो आउटपुट आएगी बहुत ही खराब आएगी। फिफ्थ वन इज इन्वायरमेंटल कंटेमिनेशन, की जो इन्वायरमेंट है उसकी वजह से जो फिल्म है उसमें कोई दिक्कत आ रही है, जो इमेज में कोई दिक्कत आ रही है। सिक्स्थ इज डिक्रीज इन इमेज सेंट्रल प्रॉफिटेबिलिटी, की जो इमेज है वो बहुत ही खराब आ रही है, तो उस वजह से जो आउटपुट है वो बहुत ही बेकार आएगा। द अफोर मेंशन variables are minimized by controlling two major goals of clinical processing। जो ऊपर जो भी प्रॉब्लम्स राइज हुई हैं उनको हम मिनिमाइज कर सकते हैं जब हम दो फैक्टर्स को कंट्रोल कर लेते हैं। पहला है क्लिनिकल प्रोसेसिंग एंड सेकंड वन इज प्रोसेसिंग कंसिस्टेंसी। फर्स्ट वन इज प्रोसेसिंग एक्यूरेसी। प्रोसेसिंग एक्यूरेसी को पाने का क्या तरीका है, कि जो एक्सरे फिल्म करेक्टरिस्टिक्स वैल्यूज हैं, जैसे कि बेस फॉग हो गया, डी मैक्स या डी मिनिमम हो गया, उनकी वैल्यूज को हमने मैच करवाना है उन वैल्यूज के साथ जो कि फिल्म मैन्युफैक्चरर द्वारा रेकमेंड की जाएंगी। इसको हम कहते हैं प्रोसेसिंग एक्यूरेसी। जब हम प्रोसेसिंग एक्यूरेसी को इस्टेब्लिश कर लेते हैं, तो हमने इसकी एक्यूरेसी को मेंटेन करने के लिए वहां पे क्वालिटी अश्योरेंस प्रोग्राम करवाना है। एक कंट्रोल चार्ट इज मेड टू ट्रैक द क्वालिटी ऑफ प्रोसेसिंग कंसिस्टेंसी, की प्रोसेसिंग कंसिस्टेंसी की क्वालिटी को ट्रैक करने के लिए वहां पे कंट्रोल चार्ट का बना हुआ होना जरूरी है। वंस द इनिशियल प्रोसेस एक्यूरेसी इज एस्टेब्लिश, मतलब कि जब प्रोसेसिंग एक्यूरेसी वहां पे इस्टेब्लिश हो जाएगी, तो इट इज हाईली रिकमेंडेड दैट क्लिनिक मेंटेन द एक्सरे फिल्म एंड द केमिकल सप्लाई सेम एज यूज्ड इन डेवलपिंग द फिल्म कैरेक्टरिस्टिक, कि जो फिल्म करेक्टरिस्टिक में जो वैल्यू वहां पे दी गई है उन्हीं के हिसाब से जो एक्सरे फिल्म है या फिर जो केमिकल सप्लाई है उनको उसी वे में यूज करना है जैसे कि रेकमेंड किया जाता है। इफ एट एनी टाइम ए चेंज इन द सप्लाई इज नेसेसरी, द क्लिनिक मस्ट अंडरटेक द प्रोसेस ऑफ री इवेल्युएशन ऑफ एक्सरे फिल्म एंड द केमिकल्स, कि अगर मान लो कि कोई भी सप्लाई में अगर चेंज होता है, तो जो क्लिनिक है उसको दोबारा से जो एक्सरे फिल्म है उनको री इवेल्युएट करना चाहिए, और जो केमिकल्स हैं उनको दोबारा से मंगवा लेना चाहिए अगर मान लो कि कोई भी सप्लाई में चेंज होता है। देयर आर टू चेंज कैन बी अकर, वहां पे दो चेंज हो सकते हैं प्रोसेसिंग के दौरान। फर्स्ट वन इज फिजिकल चेंज एंड सेकंड वन इज केमिकल चेंज। ये देखो, ये डायग्राम दी गई है एक्सरे फिल्म्स पर। प्रोसेसिंग एक्यूरेसी और प्रोसेसिंग कंसिस्टेंसी होती है, उसके बाद जो फिजिकल वेरिएबल हैं और केमिकल वेरिएबल्स हैं वो भी इफेक्ट करते हैं प्रोसेसिंग एक्यूरेसी और प्रोसेसिंग कंसिस्टेंसी को। और उसके बाद जो आता है वो आता है हमारा आउटपुट डेंसिटी या फिर आउटपुट इमेज। फिजिकल वेरिएबल्स में क्या कहा गया है, इन ऑर्डर टू कीप ऑल द प्रोसेसिंग वेरिएबल्स अंडर कंट्रोल, कि अगर हमने प्रोसेसिंग वेरिएबल्स को अपने कंट्रोल में रखना है, तो जो इमेजिंग सेंटर है यहाँ पे जो एक्सरे मशीन रखी गई है वहां पे उनका यूज करना चाहिए उनको ऑटोमेटिक प्रोसेसर को। जो एक्सरे ऑटोमेटिक प्रोसेसर होता है वो कंट्रोल करता है प्रोसेसिंग टाइम साइकिल को, साथ में टेम्परेचर को वो कंट्रोल करेगा,
और सेकंड और थर्ड वन उसका क्या यूज है कि जो ऑटोमेटिक रिप्लेनिशमेंट करके देता है केमिकल की, कि जो केमिकल अगर मान लो कि हमें मैन्युअली वहां पे नहीं डालने पड़ेंगे। अगर टाइम साइकिल की बात करें तो वो मेजरमेंट होता है कि जब हम फिल्म को एंटर करते हैं प्रोसेसर में और जब तक कि वो बाहर नहीं आ जाती व्यूइंग के लिए रेडी होके। और अगर आपने देखा हुआ हो जैसे कैसेट रीडर है तो वो इसी तरह से वो काम करता है। मोस्ट मेडिकल एक्सरे फिल्म प्रोसेसर्स आर डिजाइन फॉर साइकिल टाइम ऑफ 90 सेकेंड। किसमें टाइम कितना लगता है? 90 सेकेंड लगता है। मतलब टाइम साइकिल कितना होता है एक प्रोसेसर जहाँ फिल्म को रीडिंग करने का, दैट इज 90 सेकेंड। दिस टाइम इज डिवाइडेड इनटू 4 फेसेस। मतलब कि ये जो टाइम है वो 4 फेसेस में डिवाइड होता है। फर्स्ट वन इज डेवलपमेंट इमर्शन टाइम। अगर जब तक ये पहले हम मैन्युअली करते हैं, जब तक कि जो ऑटोमेटिक प्रोसेसर था वो बन के नहीं आया था, तब तक हम ये सारे जो 4 फेसेस हैं वो मैन्युअली करते थे। तो फर्स्ट वन इज डेवलपमेंट इमर्शन टाइम। इसमें क्या करते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन डेवलपिंग एन इमेज। इसमें जो इमेज है, जो लेटेंट इमेज है वो डेवलप होके आती है और ये कितना टाइम लेता है? 23 to 32 सेकेंड। सेकेंड वन इज फिक्सिंग एंड थर्ड वन इज वॉशिंग, फोर्थ इज ड्राइंग। और इन मोस्ट केसेस द डेवलपमेंट टेम्परेचर इज कंट्रोल्ड एट 90 डिग्री फ़ारेनहाइट। की जो टेम्परेचर, डेवलपमेंट टेम्परेचर कितना हम रखते हैं, दैट इज 90 डिग्री फ़ारेनहाइट। केमिकल वेरिएबल। केमिकल प्रोसेसिंग ऑफ एक्सरे फिल्म इज वेरी अनस्टेबल प्रोसेस। कि जो केमिकल प्रोसेसिंग है एक्सरे फिल्म की वो बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल प्रोसेस है। अगर उसमें जरा सा भी चेंज आता है तो वो कोई ना कोई आके हमें डिफेक्ट देके जाएगा। एंड इम्प्रॉपर एक्सरे केमिकल प्रोसेसिंग विल रिजल्ट इन, अगर मान लो कि जो केमिकल प्रोसेसिंग है वो इम्प्रॉपर हो रही है, उसका प्रोसेसिंग अच्छे से नहीं हुआ है, तो वो हमें क्या प्रॉब्लम खड़ी करके देगा? पहला है डिले इन इमेज अवेलेबिलिटी और लॉस ऑफ इमेज क्वालिटी, या फिर लॉस ऑफ कंट्रास्ट की इमेज बहुत ही बाद में बनेगी, या फिर जो इमेज क्वालिटी है वो अच्छे से नहीं आएगी, या फिर जो कंट्रास्ट है वो बहुत खराब आएगा। सेकंड वन इज इंक्रीज बेस फॉग। की जो फॉगिंग है वो होनी शुरू हो जाएगी एक्सरे फिल्म की और वहां पे जो इमेज आएगी उसमें ब्लरीनेस होगी। थर्ड इज अननेसेसरी पेशेंट एक्सपोजर। फोर्थ इज आर्टिफैक्ट बनेंगे वहां पे। इन्वायरमेंटल कंटेमिनेशन हो सकता है, साथ में रिड्यूस्ड प्रोडक्टिविटी होगी, मतलब आउटपुट अच्छा नहीं आएगा और साथ में जो इमेज है वो भी अच्छी क्वालिटी की नहीं आएगी। तो अगर इसका हम कंक्लूजन क्या निकालते हैं, इससे हम क्या तर्क निकालते हैं कि फॉर मैक्सिमाइजिंग द इमेज सेंट्रल प्रॉफिटेबिलिटी एंड मिनिमाइजिंग पेशेंट एक्सपोजर, कि अगर मान लो कि हमने इमेज को अच्छी क्वालिटी का बनाना है और जो पेशेंट एक्सपोजर है हमने उसको कम करना है, तो जो क्लिनिक है उसको जो प्रोसेसिंग एक्यूरेसी हो गया और जो कंसिस्टेंसी है उसको करवाते रहना चाहिए, जैसे कि क्वालिटी कंट्रोल चार्ट में बताया गया है। और अगर मान लो कि कोई भी वेरिएबल आता है, जैसे मान लो कि जो एक्सरे फिल्म का अगर हम सोर्स चेंज करवा रहे हैं या फिर केमिकल चेंज करवा रहे हैं, जो डेवलपमेंट केमिकल है उसको चेंज नहीं करवाना है किसी भी कॉस्ट पर। अगर मान लो कि अगर हमने चेंज करवाना ही पड़ गया तो जो क्लिनिक है उसको रीस्टैब्लिश करना चाहिए प्रोसेसिंग एक्यूरेसी, कंसिस्टेंसी और साथ में क्वालिटी कंट्रोल को। थैंक यू सो मच। एक्सरे फिल्म्स का इंट्रोडक्टरी सेशन यहीं पे खत्म होता है। आई होप यू लाइक माई वीडियो एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल।